Bismillahirrahmanirrahim. Uh, I have given you the practice worksheet, and in that practice worksheet, question number one was regarding uh, trace table. So, how to solve the trace table? So, we are right now. I'm providing you with the solution of it and explaining how to solve that trace table. To solve trace table, first you have to make sure you have to follow each and every step and don't judge on your own thinking. Do whatever the pseudocode, whatever this code is saying. Don't do your own judgment. For example, what does this says? Use the trace table and the test data. This is the test data which is given. ठीक है, how we will use these test data we will see. ठीक है, to record dry run of an algorithm written in pseudocode, we have to record the dry run of this pseudocode. How it will look like, how it will look like, just a minute. Okay. How it will look like, so this is how our trace table looks like. We have to fill this trace table with dry run values. So how we will do that? So first, what it is saying the value of W is 0. So let's see whether the value of W is 0 or not. We have to write W as 0. Okay, because the program is saying to write the W value of W as 0. So now next, what it is saying? It is saying X as 0. So we will write X as 0. Then what it is saying? It is saying Y as 100. We will write Y as 100. Whatever the code is saying, do that. Okay. Then what the next thing is? Z is 0. Since it is saying Z is 0, we have tried getting Z as 0. Then what does it says? It says repeat, that something is repeating. Input mark. Then this input mark will be taken from the test data over here. So first, what will be input? This 78 will be input. Okay, this 78 will be input. Okay, now this 78 has been input. क्यों ये marks क्यों input हुए ये वाले? Why this mark? Because the test data is this. ठीक है, whatever the input, it will take input from the user, or user, what user will input 78. If mark is not equal to 99, is marks is equals to 99, 999 नहीं ना, तो marks not equal to 99, यानी ये वाली बात क्या हो गई है? ट्रू हो गई है। ये वाली बात क्या हो गई है? ट्रू। तो अगर ट्रू हो गई है तो इफ इज अ सिलेक्शन ऑपर, इफ जो है वो एक सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है, तो वो क्या सेलेक्ट करेगा? वो ये देन वाला प्रोसीजर सेलेक्ट करेगा। देन व्हाट टू डू? देन दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड। इस मार्क्स, इफ मार्क्स लेस देन जीरो, अगर मार्क्स लेस देन जीरो है, क्या मार्क्स हमारे लेस देन जीरो है? नहीं, हमारा मार्क्स तो 78 है। इट इज नॉट लेस देन जीरो। ठीक है, हमने देखो मार्क्स में यहाँ पे इनपुट किया है 78। मार्क्स क्या लेस देन जीरो है? नहीं, जीरो से लेस नहीं है। और ये हमारे पास बुलियन ऑपरेटर है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर। सो ये लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, यस और नो वाले जो होते हैं वो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है, जैसे और एंड वगैरह। ये चेक करेगा कि मार्क्स के 100 से ज्यादा है? नहीं, जीरो से कम भी नहीं है और 100 से ज्यादा भी नहीं है। अगर जीरो से कम होता और 100 से ज्यादा होता, देन इट हैड टू, इट, दिस कोड हैड टू डू दिस पार्ट। ठीक है, बट सिंस ये वाला पार्ट नहीं है, ना जीरो से कम है ना 100 से कम है, तो ये वाला सिलेक्शन नहीं होगा। और दिस प्रोसेस हैज टू बी रिपीटेड। ये प्रोसेस को क्या होना था? रिपीट होना था। कब तक रिपीट होना था? जब तक मार्क्स आपके ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ना हो जाए और मार्क्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 100 ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस क्या होना था? रिपीट होना था। ठीक है, तो अब आप खुद देखो, क्या आपके मार्क्स जीरो से ज्यादा है? यस, जीरो से ज्यादा है। 100 से कम है? 100 से कम है। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है, यहां तो हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन, इफ मार्क इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? चेक करो, एक्स की वैल्यू जीरो है। क्या मार्क्स आपका, मार्क्स आपके 78 है, क्या 78 जीरो से ज्यादा है? यस, ज्यादा है।
तो एक्स में क्या स्टोर हो जाए, एक्स में ये मार्क स्टोर हो जाए, तो यानी एक्स में क्या आ जाएगा, ये मार्क आ जाएगा, ये 78 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एंड इफ, प्रोग्राम यहाँ पे एंड इफ हो गया ये। अब उसके बाद ये आगे वाला पार्ट है। आगे वाला पार्ट क्या कह रहा है, इफ मार्क लेस देन वाई, क्या मार्क्स लेस देन वाई है, क्या 78 वाई से छोटा है, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू 100 है, यस, इससे छोटा है, 100 से छोटा है, यस, ये वाली बात भी सही हो गई। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाए, 78 हो जाए, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, 78 हो गई, ये देखो वाई की वैल्यू 78 हो गई। देन वाई इज इक्वल टू मार्क, वाई के अंदर मार्क्स स्टोर हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ ना, तो वाई के अंदर क्या हो गया, मार्क्स। एंड इफ हो गया, z इज इक्वल टू जेड प्लस मार्क्स, यानी z के अंदर क्या हो जाएगा, z प्लस मार्क स्टोर हो जाएगा, यानी z की वैल्यू इस वक्त क्या है, जीरो, जीरो के अंदर मार्क ऐड हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 78। देन w क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू w प्लस वन, w की वैल्यू अभी क्या है, जीरो, जीरो के अंदर जीरो प्लस वन, तो वन हो जाएगा। एंड इफ, एंड इफ हो गया, और ये वाला रिपीट चलता रहेगा, ये वाला रिपीट चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, अंटिल मार्क इज इक्वल टू 999। अभी मार्क्स 999 तो नहीं हुए, तो प्रोसेस क्या करेगा, वापस से ऊपर फ्लो करके इधर आ जाएगा, वापस से इनपुट मार्क होंगे, यानी आप सेकंड टेस्ट डेटा में से सेकंड मार्क्स उठेगा, कौन सा वाला, ये 34 वाला, 34 वाला मार्क्स उठेगा। ठीक है, तो मार्क्स के अंदर क्या आ जाएगा, 34, मार्क्स में हमने क्या एंटर कर दिया, 34 एंटर कर दिया। अच्छा, इसके अंदर लाइंस के अंदर थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाए ना, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, यहाँ तक अभी हम सही चल रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, ये मार्क्स के अंदर यहाँ पे क्या आ गया, 34 आ गया, क्या आ गया, 34 आ गया। इनपुट मार्क, मार्क के अंदर हमने 34 इनपुट कर दिया। इफ मार्क इज नॉट इक्वल टू 999, क्या मार्क्स हमारे 999 है, नहीं, मार्क्स 999 नहीं है, नॉट इक्वल टू 999, तो वो क्या करेगा, वो रिपीट पे आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान करेगा, क्योंकि हमारे मार्क्स जो है वो इस वक्त हमने कितने इनपुट किए, 34 इनपुट किए, तो देखो 34 और यहाँ पे 999, क्या 34 999 के बराबर है, नहीं, इससे नॉट इक्वल टू है ना, तो वो क्या करेगा, ये वाला देन वाली कमांड एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। अब वो देन वाली कमांड कैसे एग्जीक्यूट करेगा, वो देन वाली कमांड कैसे एग्जीक्यूट करेगा, वो देन वाली कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए वो ये देखेगा कि रिपीट पे आएगा यहाँ पे। ठीक है, लाइन बाय लाइन चल रहा है, क्या मार्क्स हमारे लेस देन जीरो है, हमने कितना डाला है, 34 डाला है ना, तो क्या 34 जीरो से कम है, नहीं, जीरो से कम तो नहीं है, क्या 34 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा भी नहीं है, तो ये वाली कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, देन वाला काम होगा ही नहीं, डायरेक्ट एंड हो गया। ये प्रोसेस को रिपीट होना था, कब तक रिपीट होना था, जब तक मार्क्स जो हैं वो हमारे, यानी 34 ग्रेटर देन जीरो है, यस ग्रेटर देन जीरो है, क्या 34 लेस देन 100 है, यस लेस देन 100 है, तो यानी अब क्या हो गया, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ट्रू हो गई, तो ये वाला रिपीट का जो इटरेशन का लूप है ये भी क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, यानी वापस से ये ऊपर नहीं जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इसके बाद। अब क्या होगा, अब इसके बाद इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 78, मार्क कितना है, 34। ठीक है, एक्स की वैल्यू ये वाली है 78, न्यू वाली वैल्यू जो हो गई वो 78, क्या 34 ग्रेटर देन 78 होता है, नो, नहीं होता, तो ये वाला कमांड भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ मार्क्स लेस देन वाई, क्या मार्क्स लेस देन वाई है, क्या वाई, मार्क्स लेस देन वाई है, यानी 78 से कम है, यस, 24 इज लेस देन 78, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू मार्क हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 34। ठीक है, यानी y की वैल्यू अपडेट हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था क्या 34, अगर 34 लेस देन y हो, y कितना था, 78, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो जाएगी, मार्क, तो y की वैल्यू, नई वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 34 हो जाएगी। ठीक है, तो y की नई वैल्यू क्या हो गई, 34, x की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया, y की वैल्यू चेंज हो गई। देखो मैं अपनी लॉजिक, अपनी थिंकिंग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो सूडो कोड कह रहा है मैं लाइन बाय लाइन वो करते जा रहा हूँ। देखो मैं लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ, तो y की वैल्यू हो गई एंड इफ z इज इक्वल टू जेड प्लस मार्क, यानी z के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, जो भी ऑलरेडी z के अंदर है उसके अंदर ये मार्क एंड हो जाएगा, यानी मार्क 34 है इस वक्त, और z की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, z की वैल्यू 78 है, 78 के अंदर 34 ऐड हो जाएगा, दैट विल ब्रिंग अप टू 112। ठीक है, 112 हो जाएगा, यानी z की वैल्यू अपडेट होकर 112 112 हो जाएगी, और w की जो भी वैल्यू है उसके अंदर क्या हो जाएगा, वन ऐड होकर वो w के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो w की ऑलरेडी वैल्यू वन है, तो वन प्लस वन दैट विल बी इक्वल टू टू, ये टू हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एंड इफ हो गया, ये एंड इफ हो गया, अंटिल मार्क इज इक्वल टू 999, क्या मार्क 999 हो गए, नहीं, मार्क 999 नहीं हुए, तो वापस से प्रोसेस क्या करेगा, ऊपर चलेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और एक और मार्क्स का क्या करेगा, वो इनपुट लेगा, चलिए जी, एक और मार्क्स का इनपुट लेगा, तो अब नया मार्क्स कौन सा इनपुट होगा, 22 इनपुट होगा।
तो चलिए नया मार्क्स इनपुट कर देते हैं 22। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, if marks is not equal to 999, yes, marks is not equal to 999, 29 is not, 22 is not equal to 99, then repeat, then ये repeat वाले स्टेटमेंट पे आ जाएगा। वो चेक करेगा क्या मार्क्स लेस देन जीरो है, नो इट इज नॉट लेस देन जीरो। क्या मार्क्स ग्रेटर देन 100 है, नहीं ग्रेटर देन 100 भी नहीं है। तो ये वाली कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, डायरेक्ट एंड इफ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर अंटिल मार्क्स, मार्क्स क्या हमारे 22 क्या ग्रेटर देन जीरो है, यस ग्रेटर देन जीरो है। क्या एंड, एंड की कमांड है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। क्या 22 लेस देन 100 है, यस लेस देन 100 भी है, लेस देन 100 भी है। तो यानी ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो ये इस वाले लूप से भी एग्जिट कर जाएगा। अब वो चेक करेगा क्या हमारे जो मार्क्स हमने एंटर किए यानी 22 वो क्या एक्स से बड़े हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो 78 है। क्या वो 78 से बड़े हैं, नहीं 78 से बड़े नहीं है, यानी ये वाली कमांड भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, वो चेक करेगा कि हमारे ये जो 22 मार्क्स है ये क्या वाई से कम है। देखो वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 34 है, यस 22 इज लेस देन 34, यस लेस देन, इट इज लेस देन 34। तो देन क्या करे, देन वाई के अंदर क्या स्टोर हो जाए, मार्क्स स्टोर हो जाएगा, यानी वाई के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 22 स्टोर हो जाएगा, वाई के अंदर 22 स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा, एंड इफ होगा। फिर क्या होगा, एंड इफ हो गया। और उसके बाद फिर क्या आएगा यहाँ पे, z इज इक्वल टू जेड प्लस मार्क, यानी जो भी ऑलरेडी z में स्टोर है उसके अंदर ये 22 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मार्क जो हमारे नए वाले मार्क्स है ना वो ऐड हो जाएंगे। तो z की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, 112, 112 के अंदर क्या हो जाएगा, ये 22 ऐड हो जाएगा। 112 के अंदर 22 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 134। ठीक है। फिर उसके बाद w इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस वन, तो w की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, 2 है, तो 2 के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, दैट विल इट विल बिकम 3। फिर उसके बाद एंड इफ होगा, क्या मार्क की वैल्यू 999 हो गई है, मार्क की वैल्यू 999 नहीं हुई, तो वापस से प्रोसेस क्या करेगा, ऊपर चलेगा। देखो ये क्या कर रहा हूं मैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन चल रहा हूं मैं, अपनी अपनी सोच बिल्कुल नहीं लगा रहा। जो ये सवाल में मुझे कह रहा है करने का, मैं इसकी बात मानते हुए वो करते जा रहा हूं। ठीक है, चलिए जी, अब आ जाए। अब हमारे पास वापस से रिपीट पे आया, इनपुट मार्क, वापस से मार्क्स इनपुट होंगे। अब मार्क्स कौन से इनपुट होंगे, -4 इनपुट होंगे। ये -4 हो गए, क्या -4 999 के बराबर है, नहीं -4 999 के बराबर नहीं है। तो रिपीट, वो आएगा रिपीट पे। ठीक है, वो देखेगा क्या -4 लेस देन जीरो है, यस -4 इज लेस देन जीरो। तो और तो देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों और देखने की जरूरत नहीं है, और इसलिए देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई तो ट्रू हो गया। तो वो क्या करेगा, देन इनपुट मार्क्स, तो वो वापस से मार्क्स का इनपुट मांगेगा, क्योंकि हमने -4 एंटर कर दिया ना, मार्क्स में -4 एंटर कर दिया था यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, वापस से क्या करेगा, मार्क्स का इनपुट मांगेगा। अब हम लोग मार्क्स का इनपुट क्या डालेंगे, 98 डालेंगे। जो अगला मार्क्स है टेस्ट डेटा का देखो 98 है। हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे क्या डाल देंगे, अगली लाइन के अंदर 98 डाल देंगे। अब 98 डालेंगे, ये एंड हो गया। फिर उसके बाद वो देखेगा क्या अब हमारे मार्क्स जो हुए वो जीरो से बढ़ गए, क्या जीरो से बढ़ गए, यानी 98 क्या जीरो से बढ़ा है, यस बढ़ा है। 98 100 से छोटा है, यस 100 से छोटा है। तो ये वाला रिपीट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। इफ, अब आ रहा है वो इफ वाली जगह पे। वो क्या देख रहा है कि इफ मार्क इज लेस ग्रेटर देन ग्रेटर देन एक्स, यानी 98, मार्क के अंदर क्या है 98, 98 क्या ग्रेटर देन एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू देखो लास्ट एक्स की वैल्यू 78 अपडेट हुई हुई है। ठीक है, यस लास्ट अपडेट हुई हुई है। तो क्या हमारे पास ये जो 98 है ये क्या 78 से बड़ा है, वो यहाँ पे ये पूछ रहा है, यस ये बड़ा है। तो बड़ा है तो क्या हो जाएगा, एक्स के अंदर कौन स्टोर हो जाएगा, मार्क स्टोर हो जाएगा, यानी एक्स के अंदर कौन स्टोर हो जाएगा, ये 98 स्टोर हो जाएगा। देखो इस वाली लाइन में मैंने स्टोर करवा दिया। अब कोई कहे कि भाई आप इस वाली लाइन में स्टोर नहीं करवाओ क्योंकि ऑलरेडी जो भी था उसके नेक्स्ट लाइन में होता था, तो कोई मसला नहीं है, आप एक लाइन छोड़ के इसको नेक्स्ट लाइन में भी जा सकते हो, कोई इसमें इतना इशू नहीं आएगा। तो 98 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 98 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर वो चेक करेगा कि क्या मार्क्स जो है वो हमारे लेस देन वाई है। मार्क्स को चेक करेगा कि क्या मार्क्स लेस देन वाई है, यानी 98 लेस देन वाई, वाई की वैल्यू क्या है 28 22। तो क्या 98 लेस देन 22 है, नो। अगर नो है तो क्या होगा, अगर नो है तो ये वाली कमांड भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। 98 इज नॉट लेस देन 22, अगर ट्रू होता तो ये वाली कमांड होती, लेकिन क्योंकि लेस देन वाई है तो ये वाली कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर क्या होगा, z के अंदर ये 98 क्या हो जाएगा, z की वैल्यू जो है उसके अंदर ये 98 क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, यानी 98 इस 134 के अंदर स्टोर हो जाएगा। 98 प्लस 134 इज 232, 232।
ठीक है, तो z इज इक्वल टू z प्लस मार्क्स। तो ये हमारे पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक का प्रोसेस। अब बोल रहे हैं w इज इक्वल टू w प्लस वन करो। w इज इक्वल टू w प्लस वन, तो w की वैल्यू ऑलरेडी क्या हो चुकी थी, w की वैल्यू ऑलरेडी 3 हो चुकी थी। अब क्या हो जाएगी नेक्स्ट वैल्यू विल बी 4। ठीक है, w की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब आप इस लाइन में लिखना चाहो, इस लाइन में लिखना चाहो, दैट डजंट मैटर। 4 लाइन सही होनी चाहिए बस, और नंबर सही होना चाहिए। ठीक है, W की वैल्यू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह 4 हमारी। एंड इफ क्या मार्क्स 999 के बराबर हो गए, नहीं हुए 9, वापस से प्रोसेस क्या करेगा, ऊपर जाएगा और वापस से एक नए मार्क्स का इनपुट लेगा। याद रखना, इतनी मर्तबा करने के बाद बच्चे को अक्सर जो है वो कोड जो है वो समझ में आ गया होता है कि वो क्या कर रहा होता है, बट अगर वो समझ में आ भी गया तो भी जो है वो डोंट यूज योर ओन थिंकिंग, गो लाइन बाय लाइन। अब वापस से नए मार्क्स इनपुट होंगे, दैट इज 16। नए मार्क्स क्या है, 16 अब इनपुट होंगे। ठीक है, अब क्या इनपुट होगा, 16 इनपुट होगा। तो हमारे पास मार्क्स में क्या आ गया, मार्क्स में आ गया 16। ये लो, मार्क्स में आ गया 16। मार्क्स में 16 आ गया तो क्या करें, ठीक है जी आगे बढ़ जाते हैं। मार्क्स में आ गया 16 आ गया तो क्या, मार्क्स नॉट इक्वल टू 1999, यस इट इज नॉट इक्वल टू 990। तो देन क्या करेगा, रिपीट में आएगा, वो चेक करेगा क्या मार्क्स लेस देन जीरो है, नहीं मार्क्स लेस देन जीरो नहीं है। क्या मार्क्स ग्रेटर देन 100 है, मार्क्स ग्रेटर देन 100 भी नहीं। तो तो ये वाली कमांड एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी ये ट्रू हो गया। तो प्रोसेस क्या करेगा, आगे कर जाएगा, रिपीट का प्रोसेस नहीं चलेगा। क्या मार्क्स आपके ग्रेटर देन एक्स है, यानी 16 ग्रेटर देन एक्स है, चाह चेक करें। एक्स की वैल्यू 98 है, तो क्या 16 ग्रेटर देन 98 है, नहीं नो नो, ये वाली बात मानी होगी। क्या 16 लेस देन वाई है, चेक करो। क्या 16 लेस देन वाई है, यानी 16 लेस देन 22 है, यस 22 से कम है। तो क्या करें, वाई के अंदर क्या आ जाए, मार्क आ जाए, वाई के अंदर आ जाए 16, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई के अंदर 16 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर z इज टू जेड प्लस मार्क्स, यानी 232 के अंदर क्या हो जाएगा, 16 ऐड हो जाएगा, दैट इज 248। फिर उसके बाद क्या होगा, z इज टू जेड प्लस मार्क्स और w इज टू w प्लस वन। तो ये हो गया। फिर w इज टू w प्लस वन के लिए w की वैल्यू ऑलरेडी 4 थी, 4 के अंदर 1 ऐड हो गया, दैट इज 5। क्या मार्क्स 999 है, 999 है। वापस से प्रोसेस ऊपर जाएगा, एंड देन अगेन हमारे पास क्या होगा, ये न्यू नंबर अब ऐड होगा 734। ठीक है, 734 इनपुट हो गया, चले भाई 734 इनपुट करते हैं। 734 मार्क्स में इनपुट हो गया। फिर क्या होगा, क्या मार्क्स ग्रेट नॉट इक्वल टू 999, यस इट इज नॉट इक्वल टू 999। देन क्या होगा, रिपीट होगा, रिपीट पे आएगा। क्या मार्क्स आपके लेस देन जीरो है, क्या आपके मार्क्स लेस देन जीरो है, यानी 734 क्या लेस देन जीरो है, नहीं इट इज नॉट लेस देन जीरो। क्या ये 734 आपके ग्रेटर देन 100 है, यस इट इज ग्रेटर देन 100। तो देन क्या करें, देन वापस से, तो क्या करें, इनपुट मार्क्स करें, यानी मार्क्स का वापस से ये हमसे क्या ले लेगा, इनपुट ले लेगा। मार्क्स का वापस से इनपुट ले लेगा। तो मार्क्स का इनपुट लिया और इनपुट में क्या आ गया, 88। फिर उसके बाद जब इनपुट ले लिया तो क्या मार्क्स ग्रेटर देन जीरो हो गए, यस मार्क्स ग्रेटर देन जीरो हो गए। क्या मार्क्स लेस देन 100 हो गए, यस मार्क्स लेस देन 100 भी हो गए। दोनों चीजें ट्रू हो गई। तो अब प्रोसेस क्या करेगा, आगे बढ़ना शुरू कर देगा। प्रोसेस क्या करेगा, आगे बढ़ना शुरू कर देगा। तो हम लोग ये प्रोसेस को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये प्रोसेस का क्या इनपुट हुआ है, मार्क्स में 88 इनपुट हो गया। ठीक है, तो क्या 88, 88 ग्रेटर देन एक्स है, चेक करें। 88 ग्रेटर देन 98 है, नो। क्या 88 लेस देन वाई है, यानी लेस देन 16 है, नो। तो कोई भी काम नहीं होगा, ना ये वाला काम होगा, ना ये वाला काम होगा, और z इज टू जेड प्लस मार्क्स लगेगा, यानी z की ऑलरेडी वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू 248 है, 248 के अंदर 88 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 248 के अंदर आप 88 ऐड कर दोगे तो इट विल बिकम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दैट इज 348, 348, 348 और 336। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 336। फिर क्या होगा, w इज टू w प्लस वन, और w की वैल्यू ऑलरेडी 5 हुई है, वो 5 से क्या हो जाएगी 6। मैं ये जो लाइन छोड़ रहा हूँ ना, इट डजेंट मैटर, अगर आप एक ऊपर लाइन पे भी लिख लोगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, w इज टू w प्लस वन। और फिर क्या आएगा, एंड इफ आ गया। क्या मार्क्स 999 हो गए, नहीं मार्क्स 999 है। वापस से प्रोसेस क्या करेगा, ऊपर जाएगा, वापस से नए मार्क्स का इनपुट लेगा। नया मार्क्स इनपुट होगा, कितने हैं नए मार्क्स, वही जरा देख लो। नए मार्क्स कितने हैं हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 999। अब फाइनल मार्क्स है हमारे पास 999। तो 999 जो है वो हमारे पास क्या हो गया, इनपुट हो गया। अब 999 इनपुट होगा, तो इफ मार्क्स इज नॉट इक्वल टू 999,
तो ये काम करना था, लेकिन मार्क्स तो 999 के बराबर है, तो प्रोसेस क्या करेगा, यहाँ से उठ के डायरेक्ट इस एंड पे आ जाएगा, यानी बीच की सारी लाइनें स्किप अंटिल मार्क्स इज टू 999। यस, मार्क्स 999 के बराबर हो गए, तो अब क्या हो जाएगा, ये वाला लूप भी जो हो जाएगा वो एग्जिट हो जाएगा, ये वाला लूप भी अब नहीं चलेगा, एग्जिट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब आउटपुट में आएगा एक्स वाई और जेड। अब आउटपुट में क्या आएगा, ये आउटपुट की जगह है, अगली लाइन में लिखो, इस लाइन में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स वाई और जेड। पहले एक्स आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है, लास्ट अपडेटेड 98, वाई की अपडेटेड वैल्यू क्या है 16, तो 16 आएगा, कोई कॉमा कुछ भी नहीं, ठीक है। और जेड, फिर जेड आएगा 336। बस, दिस इज हाउ अ ट्रेस टेबल इज डन। डोंट यूज योर थिंकिंग, जो बस कोड में बोल रहा है बस आप वो करते जाओ, ठीक है। इस तरह से आपका ये पूरा सूडो कोड, ये पूरा सूडो कोड का ट्रेस टेबल कंप्लीट हो गया। अब मैं सिर्फ थोड़ी सी एक आखिरी आखिरी बात बता दूं इसकी, ये सूडो कोड था किस चीज का, ये सूडो कोड था कि यूजर से हमने डिफरेंट मार्क्स लिए, ठीक है, जो 0 से 100 के दरमियान होने चाहिए थे, जो 0 से 100 के दरमियान होने चाहिए थे। अगर 0 से कभी भी कम हुआ या 100 से कभी भी ज्यादा हुआ तो प्रोसेस क्या हुआ, यानी उसने नए मार्क्स लिए, ठीक है। ये क्या है, ये एक्चुअल में वैलिडेशन चेक है, रेंज चेक, वैलिडेशन चेक है, रेंज चेक। एक काम ये हुआ। दूसरा ये कि इसके अंदर इसने मैक्सिमम मार्क्स चेक किए कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स 1998 आए किसी भी बच्चे के, और सबसे कम मार्क्स कितने आए, 16 आए, और टोटल मार्क्स सबके सारे बच्चों को मिलाकर कितने हुए, 336। ये काम कर रहा है ये पूरा कोड, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज डन।